काला कौवा नौकरी की तलाश में इधर-उधर भटक रहा था, मगर उसे कम मेहनत वाली नौकरी कहीं से भी नहीं मिलती। हाय रे किसान का बच्चा, मुझे क्या था खेतों में काम करे, इतनी गर्मी, सड़ी गर्मी में कौन काम करेगा खेत में। आखिरकार मैं कहाँ पे जाऊँ, कहाँ पे नौकरी ढूंढूं। काला कौवा जा रहा था तो उसे मूर्ति की दुकान पे एक मूर्ति दिखती है जो उसे बहुत ही ज्यादा भयानक थी। अरे बाप रे बाप, इतनी डरावनी और इतनी भयानक मूर्ति है, इससे भला कौन खरीदे। तभी कालू कौवे के दिमाग में एक बगैर मेहनत के कमाने का उपाय आ जाता है। लगता है इस दुकान का मालिक भोजन खाने के ऐसा करते हूँ, मैं इस चुड़ैल को चोरी कर लेता हूँ। फिर काला कौवा इधर उधर देखता है, उसे दुकान का मालिक नहीं दिखता। फिर काला कौवा फटाफट से उस मूर्ति को उठाता है और अपने साथ ले जाता है। फिर काला कौवा खुद सिलेंडर के पीछे छुप जाता है और भयानक मूर्ति को गोरी कवि के पीछे रख देता है और काला कौवा पीछे जाके छुप जाता है। फिर काला कौवा देखने लगता है गोरी क्या करती है। हाय रे, कितनी सारी गर्मी हो रही है। कालू जी ने तो मुझे नौकरानी समझा हुआ है, पागल, घर के सारे काम करूं, ऊपर से कपड़े भी सिलाई करूं। इन्होंने खुद कोई नौकरी नहीं करनी और सिर्फ मुझे ही सारा कुछ करवाना है। अरे मैंने लाइट ही नहीं बंद किया, घोड़ी कैसे डरेगी। फिर काला कौवा चुपके से जाता है और लाइट को ऑफ कर देता है। उफ, लाइट को अभी जाना था, अब पूरे घर में अंधेरा हो गया है। ऐसा करती हूँ, कैंडल जला लेती हूँ, फिर रोशनी हो जाएगी। वे गोरी कवि जैसे पीछे देखती है, वो चुड़ैल को देख के तो बहुत ही ज्यादा डर जाती है। ये कौन हो तुम, यहाँ मेरे घर में कैसे आई हो? कोई बचाओ, कालू बचाओ। हाँ हाँ हाँ, मुझे जल्दी से सारा भोजन ला के दो, वरना मैं तुम्हें चीर फाड़ के खा जाऊंगा। चुड़ैल चुड़ैल, कोई मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। कल्लू जी कहाँ पे हो? मुझे बचाओ, मुझे चुड़ैल से बहुत ज़्यादा डर लगता है। फिर काला कौवा लाइट को ऑन करता है और गोरी कवि के सामने आ जाता है। हाँ हाँ, उल्लू बनाया बड़ा मजा आया, उल्लू बनाया बड़ा मजा आया, हाँ 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 हाँ। शुक्र है कालू जी, आप आ गए, मुझे इस चुड़ैल से बचा ले। मुझे इस चुड़ैल से बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, बचा लीजिए। हाँ 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 हाँ, गौरी ये कोई चुड़ैल नहीं है, ये मामूली सी एक मूर्ति है। तुम तो इसे देख के पागलों की तरह डर गई हो। क्या ये एक मूंगली है? जय कालू जी, मैंने आपसे यहाँ से बात नहीं करनी, फालतू में ही आपने मुझे डरा दिया है। हाँ यार, मैं तो ये देखना चाहता था तुम इस मूर्ति से डरती हो। तो जंगल के पक्षी भी डर सकते हैं। अब इस मूर्ति से मैं जंगल के पक्षियों को डराऊंगा, उससे जो मांगूंगा वो मुझे दे देंगे। फिर काला कौवा गोरी कवि को अपना सारा प्लान बताता है और गोरी कवि काला कौवा का साथ देने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाती है। फिर कुछ देर बाद रात हो जाती है। फिर आज की रात काला कौवा पतली सी डोर में चुड़ैल को बांध के दरख्त के नीचे कर देता। अरे बाप रे बाप, इतना ज़्यादा थक गया हूँ। आज मैंने पूरा दिन इतना ज़्यादा काम किया है, आज मैं बहुत ही थक गया हूँ। घर जाके आराम से सोऊंगा और मस्त नींद पूरी करूँगा अपनी। फिर काला कौवा पतली सी डोर के चुड़ैल को नीचे करता है। तोता तो बहुत ज़्यादा डर जाता है, तोता इतना ज़्यादा डर जाता है। फिर वो चुड़ैल से कहता, अरे बाप रे, ये क्या चीज़ मेरे सामने आ गई। मैं चुड़ैलू चुड़ैल तुझे खाने आए, मैं तेरी छोटी छोटी बोटियां करके तुझे खा जाऊंगी। अरे मेरे सामने से चले जाओ, हट जाओ यहाँ से। कोई बचाओ मुझे, कोई बचाओ, कोई बचाओ मुझे, कोई बचाओ। मैं तुझे तब छोड़ूंगी जब मुझे तू कहीं से मजेदार बर्गर ला के देगा। अरे अरे, सिर्फ बर्गर? मैं तुम्हें दो दो बर्गर ला के दूंगा, सिर्फ तुम मेरी जान छोड़ दो। अरे कोई बचाओ। तोता इतना ज़्यादा डर गया था, वो जल्दी से चला जाता है बर्गर लेने। मैं तुझे तब छोड़ूंगी जब मुझे तू कहीं से मजेदार बर्गर ला के देगा। तोता बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ था, वो जल्दी से 2 बर्गर ला के चुड़ैल को दे देता है और वहाँ से फटाफट भाग जाता है। अरे वाह, ये तोता इतना क्रोस, इसने मुझे एक ही जगह दो दो बर्गर ला दी।
फिर आज की रात काला कावा और गोरी कवि मज़े मज़े से बर्गर पार्टी करते हैं। कालू जी, मैंने पिंकी से बदला लेना है। हर दफ़ा मुझे इतनी बातें करती है, उसे ऐसा सबक सिखाऊंगी सारी ज़िंदगी याद रखेगी पिंकी। फिर आज के दिन गोरी कवि पत्तों में छुप जाती है और पिंकी के सामने वो वाली चुड़ैल ले जाती है। हा हा हा, तुम यहाँ से कहीं से नहीं भाग सकती। मैं तेरा गरम गरम खून पीऊंगी, इतनी प्यास लगी हुई है मुझे। अब तू यहाँ से नहीं जा सकती। ये खून पीने वाली चुड़ैल कहाँ से आ गई है? अरे चल, मरने के लिए तैयार हो जा। अब तेरे खून का मैं एक एक कतरा पी जाऊंगी, मजा आएगा फिर। अरे मैं अपने घर से बाहर क्यों निकली हूँ? पहले तो चुड़ैलें रात को आते थे, अब तो चुड़ैलें दिन को भी आने लग गई है। मुझे छोड़ दो चुड़ैल। अच्छा, रोती क्यों हो? तुम ऐसा करो, ये अपने गले वाली चेन मुझे दे दो, मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगी। यार सच में, ये लो मेरी चैन ले लो। अगर जिंदा रहूंगी तो अगली दफा ये चैन दोबारा से बना लूंगी मैं। सोने की चैन देख के पिंकी वहां से फटाफट भाग जाती है। हाय रे, इतनी चमकदार सोने की चेन, इतनी मोटी। हा हा हा, मैंने अच्छा बदला ले लिया है पिंकी से। हा हा हा। फिर इसी तरह पत्नी पति एक दूसरे की मदद करते और पक्षियों को डराते, और उन्होंने सही की जंगल में लूट मार बचाई हुई थी। गोरी कभी जंगल के पक्षियों से पैसे लेने में मजा नहीं आता, वो पैसे इतने ज्यादा नहीं देते। मैंने जंगल में एक नया पक्षी देखा है, वो बहुत ही ज्यादा अमीर है, लगता है उसके पास बहुत ही ज्यादा पैसा है। हाँ कालू जी, हमें तो बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए, हम उस पक्षी को लूट लेते हैं। फिर काला कौवा तब से उस अमीर पक्षी को अपनी नज़रों में रखता था। फिर एक दिन मौका मिलने पे काला कौवा जाके दरख्त पे छुप जाता है। आजो आजो पक्षी, मैंने तुमसे बहुत ही ज्यादा माल लूटना है, जल्दी से इधर आ जाओ। फिर काला कौवा देखता है कि वो अमीर पक्षी दरख्त के पास आ जाता है। फिर काला कौवा उस चुड़ैल को नीचे कर देता है। तुम कौन हो? ऐसा लग रहा है तुम जंगल में नए नए आए हो, अब मैं भी तुम्हें चीर फाड़ के खा जाऊंगा। फिर वो पक्षी चुड़ैल को देखता है और वो पहचान लेता है कि ये चुड़ैल उसकी है, क्योंकि ये वाला पक्षी इस चुड़ैल का ही मालिक होता है। अरे ये क्या, मैंने तुझसे इतने डराने की कोशिश की है, ये डर क्यों नहीं रहा? हा हा हा, तुम्हारे पास जितने भी पैसे हैं ये सब मुझे दे दो। अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो तुम्हारे पास जितने भी पैसे हैं ये सब मुझे दे दो। अरे ये कौन है? मेरी ही मूर्ति चुरा के मुझे ही मूर्ति से डरा के लूटना चाहता है। फिर वो पक्षी चुड़ैल के पास जाता है और उसे जोर से खींचता है। चुड़ैल के साथ साथ काला कौवा भी दरख्त से नीचे गिर जाता है। अब तो मेरे हाथ आ ही गए हो, मेरी मूर्ति से मुझे डराना चाहते हो और मुझे ही लूटना चाहते हो। फिर वो पक्षी काला कौवा को बहुत ही ज्यादा मारता है और आखिरकार वो अपनी चुड़ैल लेके चला जाता है। अच्छा, अब पता चला है हमारे जंगल में कोई चुड़ैल वगैरह नहीं है, ये सिर्फ काला कौवा है जो सा हमें लूटना चाहता है। अच्छा, इसका मतलब जो हमसे 2 बर्गर खाए वो चुड़ैल ने नहीं, इसी ने खाए। इसे मारो मारो, सारे पक्षी इसको मारो। फिर सारे पक्षी काला कौवा के ऊपर चढ़ जाते हैं और उसको ठीक ठाक काला कौवा को मारने लगते हैं। सनी टूल्स इस चैनल की वीडियोस देखने के लिए हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना, और अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करना। अगली वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दे। आपका धन्यवाद।